दीपावली खुशी मनाओ, आई दीपावली खुशी मनाओ। भक्तों, आपको कार्तिक माह की अमावस्या को पड़ने वाली दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई हो। भक्तों, भक्तजनों, दीपावली भारत में मनाए जाने वाला पवित्रतम त्योहारों में से एक त्योहार है। दीपों का खास पर्व होने के कारण इसे दिवाली या दीपावली भी कहते हैं। दीपावली का अर्थ होता है दीपों की माला। इस दिन काली अमावस की रात को दीप जलाकर भक्तजन इसे उजियारा कर देते हैं। दीप जलाने की प्रथा के पीछे वेद पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूं। तो भक्तों, मन में उत्साह लेकर दीपावली पर्व मनाने के लिए मेरे साथ चलिए इस संगीतमय यात्रा पर। दीपावली है आई भक्तों, घर घर दीप जलाएंगे। दीपावली है आई भक्तों, घर घर दीप जलाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। दीपावली है आई भक्तों, घर घर दीप जलाएंगे। दीपावली है आई भक्तों, घर घर दीप जलाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। भक्तों, मैंने पहले भी बताया दीपावली मनाने के पीछे अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं आज मैं आपको संगीतमय रूप में सुना रहा हूं। पहली कथा प्रभु राम जी से संबंधित है। धरती मैया रावण के पापों से त्रस्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में आई। भक्तों, उनसे अवतार धारने को कहा और अपने कष्ट हरने को कहा। तब श्री हरि ने धरती माँ को वचन दिया कि वो शीघ्र ही अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम के रूप में अवतरित होंगे और रावण के पापों का अंत करेंगे। ऐसा ही हुआ भक्तों, प्रभु श्री राम के रूप में श्री हरि अयोध्या में अवतरित हुए। उनके संग संग महाराजा दशरथ के 3 और पुत्र हुए, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई युवावस्था में आए तो गुरु आश्रम भेज दिए गए, जहां पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आगे प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। धरती मैया श्री हरि की शरण में भक्तों आई है। रावण से मैं त्रस्त हुई हूँ, हाहाकार मचाई है। धरती माँ को श्री हरि जी फिर ढाढ़स बंधवाते हैं। राम रूप अवतार को धर के नगरी अयोध्या आए हैं। गुरु के आश्रम जाकर भक्तों शिक्षा दीक्षा पाएंगे। गुरु के आश्रम जाकर भक्तों शिक्षा दीक्षा पाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। चारों भाई ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और राजमहल को लौट आए। एक दिन मुनि विश्वामित्र आए और दशरथ से राम और लक्ष्मण को यज्ञों की रक्षा हेतु वनों में ले गए। वहां जाकर प्रभु श्री राम ने ताड़का जैसी महाअसुरी को मार गिराया और अहिल्या का उद्धार करते हुए मिथिला नगरी पहुंचे, जहां शिव धनुष भंग कर सीता के संग विवाह किया और बारात खुशी खुशी अयोध्या आ गई।
सब कुछ सही चल रहा था, परंतु समय आ गया था प्रभु राम जी की लीला का। सो माता कैकेयी ने लीला कर दी भक्तों। एक वचन से अपने पुत्र भरत को राज्य और दूजे से राम को वनवास भिजवा दिया। प्रभु श्री राम जी भ्राता लखन और पत्नी सीता सहित पिता के वचन की रक्षा हेतु 14 वर्ष के लिए वनवास आ गए, जहां पर रावण ने सीता का हरण कर लिया। भक्तों, प्रभु श्री राम की सेना सेतु बांधकर लंका में पहुंची। भयंकर युद्ध हुआ और प्रभु श्री राम के हाथों रावण का अंत हुआ और उसके पापों का भी अंत हो गया। भक्तों, अग्नि बाण से प्रभु चलाए और रावण को मारा है। देवी देवता शीश नवाए, लाया फिर जयकारा है। भ्रात लखन और पत्नी सिया संग लौट अयोध्या आए हैं। इसी खुशी में नगरी अयोध्या घी के दीप जलाए हैं। भरत भाई के मन की पूछो, राजा राम बनाएंगे। भरत भाई के मन की पूछो, राजा राम बनाएंगे। कार्तिक अमावस काली रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। वो दिवस कार्तिक माह की अमावस्या थी भक्तों, जब प्रभु श्री राम सिया सहित और लखन सहित पुष्पक विमान में बैठकर नगरी अयोध्या वापस आए। सारी नगरी ने घी के दीप जलाकर काली अंधियारी रात को रोशन कर दिया। भाई भरत प्रभु राम जी का 16 श्रृंगार करा, उन्हें राजा बनाने हेतु राजमहल में ले आए। माओ ने मंगल गीत गाए, गुरुओं ने मंत्राचार किया और राजमुकुट पहनाकर प्रभु श्री राम को और माता सिया को सिंहासन पर बिठाया और प्रभु राम अपना राज्य चलाने हेतु अयोध्या नगरी के राजा बन गए। तभी से ये प्रथा है भक्तों कि कार्तिक अमावस की काली रात को भक्तजन दीप जलाकर इसे रोशन बना देते हैं। मंगल गीत माओ ने गाए, आरत काल सजाया है। रामचंद्र और मात सिया को सिंहासन बिठलाया है। सारी नगरी ने फिर मिलकर दीपोत्सव को मनाया है। कब से ये त्योहार तो भक्तों दीपावली कहलाया है। हम भी दीप जलाकर भक्तों दीपावली मनाएंगे। हम भी दीप जलाकर भक्तों दीपावली मनाएंगे। कार्तिक अमावस काली रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। दीपावली पर दूजी कथा माता लक्ष्मी की है, क्योंकि माता लक्ष्मी और दीपावली एक दूजे के पर्याय हैं भक्तों। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक नगर में एक साहूकार पुत्री के साथ रहता था। दोनों माता लक्ष्मी के भक्त थे। पुत्री नित्यपति लक्ष्मी मंदिर जाती और वहां पर स्थित पीपल के वृक्ष की जड़ में जलाभिषेक करती। वहीं पर माता लक्ष्मी का वास था। उस कन्या के पूजन से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसे दर्शन दिए और उसे अपनी सखी बनाकर वैकुंठ लोक ले गई। वैकुंठ की साज सज्जा देख वो कन्या हैरान हो गई। सोना चांदी हीरे मोती, खाने में 56 भोग। मैया ने उसे भोजन करवाया और विदा करते समय ढेर सारे उपहार दिए। अब मैया ने कहा, हे सहेली, अब शीघ्र ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी। कन्या सकुचाते हुए घर में आई, मन की बात पिता को बताई कि हम इतने निर्धन हैं पिताजी, और वो वैकुंठ में रहने वाली, भला हम उनका सत्कार
कैसे कर पाएंगे। वो महलों में रहने वाली कैसे झोपड़ी आएंगी, 56 भोग वो खाने वाली क्यों कर रूखा खाएंगी। पिता ने बेटी पास बुलाई, प्रेम से फिर समझाया है, निश्चित होकर माँ को बुलाओ, गणपति संग बुलाया है। चिंता मत करना तू बेटी, हम मैया को मनाएंगे। चिंता मत करना तू बेटी, हम मैया को मनाएंगे। कार्तिक अमावस काली रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे। परंतु पुत्री थी कि उसके मन की शंका जा ही नहीं रही थी कि तभी चमत्कार हुआ भक्तों। उनके घर के ऊपर से उड़ती हुई एक चील गई और उनके आंगन में हीरों का हार फेंक गई। साहूकार वो हीरों का हार हाट बाजार ले जाता है, उसे बेचकर मैया के लिए 56 भोग और चढ़ाने हेतु सामग्री लेकर आता है। अब बेटी से वो कहता है, बेटी आंगन चौक को गोबर से लीपो और वहां पर चौमुखा दीप जलाओ। श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी की चौकी सजवाओ। जब वो हमारे घर आए, गंगा जल से उनके चरण पखारेंगे, श्रद्धा से मैया को चौकी पर बिठाएंगे, पूजन आरती कर भोग समर्पित करेंगे। देखना माँ अवश्य प्रसन्न होंगी। उचित समय पर लक्ष्मी मैया श्री गणपति संग पधारी। पिता और पुत्री ने गंगा जल से चरण पखारे, उन्हें आदर सहित चौकी पर बिठाया। माँ लक्ष्मी ने घर में साफ सफाई देखी। गोबर से लिपा हुआ घर आंगन, चौमुखा दीप जलता हुआ, चौकी पर साफ सुथरे कपड़े और समर्पित करने हेतु भोग। माता अति प्रसन्न हुई। श्री गणेश जी ने और माता लक्ष्मी ने भोग को बड़े प्रेम से खाया। आरती चालीसा कर उन्होंने श्री गणेश जी और माता लक्ष्मी का पूजन किया। तब माता लक्ष्मी ने वरदान दिया, आज कार्तिक माह की अमावस है। आज के दिन जो श्री गणेश के साथ मेरा पूजन आराधन करेगा, घर में साफ सफाई रखेगा, आंगन चौक पुराएगा, वंदन वारे लाएगा, घर में रोशनी करेगा, उस पर जीवन पर्यंत मेरी और श्री गणेश की कृपा बनी रहेगी। तभी से भक्तों, कार्तिक अमावस को भक्त लोग दीपावली का पावन परम पर्व अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास से मनाते हैं। घर आंगन गोबर से लीपा, चौमुख दीप जलाया है, रंगोली द्वारे पे सजाई, वंदन वारा लाया है। चरणों में बंदर कर दोनों का सत्कार कराया है। हुई प्रसन्न श्री लक्ष्मी गणेशा, आशीर्वाद लुटाया है। चंदन तिलक लगाकर भक्तों दीपावली मनाएंगे। चंदन तिलक लगाकर भक्तों दीपावली मनाएंगे। कार्तिक अमावस काली रात है, रोशन इसे बनाएंगे। कार्तिक अमावस की ये रात है, रोशन इसे बनाएंगे।